हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम CSS से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी को कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से मार्जिन ब्लॉक प्रॉपर्टी का यूज होता है और उसका एडवांटेज क्या है। लास्ट सेशन में हमने देखा कि कैसे मार्जिन इनलाइन प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं लेफ्ट और राइट साइड में मार्जिन मेंटेन करने के लिए, और उसमें बेनिफिट ये था कि जब भी हम राइटिंग मोड को चेंज कर रहे थे, सिमिलरली हमारा जो मार्जिन है वो भी चेंज हो रहा था। ठीक है, तो उस सिनेरियो में क्या हुआ था, ये सब चीजें लेफ्ट और राइट यानी स्टार्ट और एंड पे इंपैक्ट कर रही थी। बट ऐसा भी हो सकता है कि हमें मार्जिन इंपैक्ट जो करना है वो टॉप और बॉटम पे करना हो, तो उस केस में कैसे हम ब्लॉक का यूज करेंगे, ये आज हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रोसेस वही रहेगा। मैं सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट बताऊंगा, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम हमारी चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे, और फिर उसके बाद में एक एक चीज़ को हम चेक करेंगे कि कैसे वो चीज़ इम्पैक्ट कर रही है अपने आउटपुट को। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि अभी के लिए हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे है कि कैसे मार्जिन ब्लॉक एलिमेंट या मार्जिन ब्लॉक प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। स्टार्ट करते हैं। कोड बहुत सिंपल सा अभी लिखा हुआ है हमने, एक टाइटल डाला है हेड सेक्शन के अंदर और एक हमने हेडिंग डाली हुई है CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्सचर मैथ। इसको करते हैं सेव। वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। जैसे ही हमने वेब ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आपको दिख रहा है CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्सचर मैथ स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक और हेडिंग डालनी है जो आज का हमारा मेन टॉपिक शो करेगी, मार्जिन ब्लॉक। ठीक है, ये हमने डाल दिया मार्जिन ब्लॉक प्रॉपर्टी इन CSS, तो ये हमारे को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। परफेक्ट। अब इस चीज को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, देखो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे को कुछ डिव की नीड है। जैसे पहले हमने क्या लेफ्ट और राइट का इम्पैक्ट देखा था, इसलिए हमने उसको हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया था तीनों डिव को, राइट। बट अब हम क्या करेंगे, इसको वर्टिकली ही रहने देंगे। क्यों? क्योंकि वर्टिकली केस में आप इजीली पता कर पाओगे कि टॉप और बॉटम पे कितना मार्जिन ऐड हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 3 डिव बनाते हैं और उनको यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे मैं डिव बनाऊंगा डिव 1, इसको आईडी देंगे बॉक्स 1। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देंगे div 2 जिसको आईडी देंगे हम बॉक्स 2। फिर हम देंगे div और इसको आईडी देंगे कितना, बॉक्स 3। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो अभी कोई इंपैक्ट शो नहीं होगा क्योंकि अभी तक हमने इस पर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की है। तो हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, और इधर इंटरनल CSS में यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो एक्सटर्नल और इनलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ हमने स्टाइल ऐड कर दिया। अब इसे स्टाइल ऐड करने के बाद में क्या करना है, इसकी एक एक डिव पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ div 1, या सबसे पहले आपको सिलेक्टर यूज़ करना है तो हैश, और जो भी आपको बॉक्स है जैसे मैंने लिया बॉक्स 1 ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे इसकी विड्थ हाइट ये सब हम सेट कर देते हैं। तो विड्थ मैंने डाल दिया यहाँ पे 300 पिक्सल। फिर हम डाल देंगे इसकी हाइट जो होगी 150 पिक्सल। फिर हम इसका सेट करेंगे बैकग्राउंड कलर जो हमने डाल दिया यहाँ पे एक्वामरीन। फिर हम इसके बाद डालेंगे इसका बॉर्डर में डालेंगे 20 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, फिर हम इसको एक बार सेव करके देख लेते हैं कैसा आ रहा है। ठीक है, ये परफेक्ट हो गया, इसको ऐसा ही रहने देते हैं। अभी बाकी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो बाकी प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको यहाँ पे इसको कॉपी करना है और यहाँ पे इसको पेस्ट करना है 2 बार। ऐसा मैंने टाइम सेव करने के लिए किया है, जस्ट आपको आउटपुट प्रॉपर्ली में दिखा पाऊँ कम टाइम में। तो इसके लिए हमने तीनों बॉक्स की प्रॉपर्टीज सेट कर दी। जस्ट यहाँ पे कलर चेंज कर देंगे, यहाँ पे ब्लैक की जगह कर देंगे रेड, और यहाँ पे कर देंगे ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं ब्लू कलर। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये 3 डिव आपके यहाँ पे ऐड हो गए। अब हम टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक है हमारा मार्जिन ब्लॉक के लिए कि क्या होता है मार्जिन ब्लॉक। तो देखो अभी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें टॉप पे इसको इसके इस डिव के रेड डिव को कंसिडर करना है। रेड डिव के टॉप पे कुछ मार्जिन ऐड करना है और उसके बॉटम पे भी ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन है मार्जिन ब्लॉक
स्टार्ट और ब्लॉक एंड और ब्लॉक, ये 3 चीज़ रहती है हमारे पास। तो इन तीनों में से हम किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि मार्जिन कैसे इम्पेक्ट कर रहा है। बट अभी हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं, तो वो लोग सोच रहे होंगे कि हम डायरेक्टली मार्जिन टॉप और मार्जिन ये भी तो यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने लगाया मार्जिन टॉप 20 पिक्सल और इधर हम लगा देंगे मार्जिन बॉटम। तो ये जब चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है तो फिर हम मार्जिन ब्लॉक के लिए क्यों जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने किया इसको बॉटम, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये तो इम्प्लीमेंट हो गया। फिर हमें ऐसा क्यों करना है, तो ऐसा इसलिए करना है क्योंकि इस केस में क्या होगा, जब भी आप राइटिंग मोड को चेंज करोगे। अभी राइटिंग मोड क्या होता है, देखो इस डिव के अंदर अगर मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा दिस इज माई सिंपल टेक्स्ट, ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं इस टेक्स्ट को चेंज करना चाहता हूँ, इसका डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूँ। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, राइटिंग मोड में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे वर्टिकल LR, सेव किया, रिफ्रेश किया। तो जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखो टेक्स्ट तो वर्टिकल हो गया, बट जो मार्जिन है वो एज इट इज़ ही है। बट हमें तो ऐसा नहीं करना, हमें तो मार्जिन को भी स्विच करवाना है। तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, उस केस में हम यूज़ करते हैं मार्जिन ब्लॉक का, क्योंकि मार्जिन ब्लॉक अगर आप यूज़ करोगे तो उस केस में आपका जो टेक्स्ट है वो भी मूव होगा और आपका जो मार्जिन है वो भी मूव होगा। वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। तो ये क्लियर होना जरूरी है सबसे पहले कि मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम के होते हुए भी फिर भी हम ये क्यों यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आई थिंक क्लियर हो गया कि जब भी वर्टिकल इफेक्ट होगा तो उस केस में इसका ये ड्रॉबैक है कि वो टेक्स्ट के साथ में मूव नहीं करता। तो अब इसका ओरिजिनल जो मेथड है वो यूज़ करके देखते हैं मार्जिन ब्लॉक का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट, मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट, इसमें डाल देते हैं 20 पिक्सल और यहाँ डाल देते हैं मार्जिन ब्लॉक एंड 20 पिक्सल। अब इसका बेनिफिट क्या है, देखो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो अभी भी वैसा ही शो हो रहा है, कोई इम्पैक्ट तो दिख नहीं रहा है। इम्पैक्ट दिखेगा जब आप इसका राइटिंग मोड डालते हो। अब मैंने राइटिंग मोड में डाला वर्टिकल लेफ्ट राइट, सेव किया, रिफ्रेश किया। तो अब क्या हुआ, जो इसकी मार्जिन थी वो भी चेंज हो गई है ना। पहले मार्जिन ऐसे नहीं आ रही थी, मार्जिन पहले क्या मतलब पहले टॉप बॉटम पे थी, अब वो लेफ्ट राइट में मार्जिन ऐड हो गई। वाई उल्टा हो जाता है उसमें, है ना। इनलाइन में जो लेफ्ट राइट थी वो टॉप बॉटम बन गई, इसमें टॉप बॉटम थी वो इनलाइन बन गई। क्यों, क्योंकि हमारा टेक्स्ट, अब आप इस डिव को देखो कि इस डिव को हमने एक तरफ से उठा के चेंज कर दिया उसका डायरेक्शन। तो उस केस में तो ये प्रॉपर दिखा रहा है, लेफ्ट राइट में ही दिखा रहा है उसका, क्लियर। तो ये टॉप बॉटम में ही दिखा रहा है। तो इसीलिए हम ये मार्जिन ब्लॉक प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। कई बार ये इंटरव्यूज में क्वेश्चन आया हुआ है कि मार्जिन ब्लॉक प्रॉपर्टी क्या है, हमें क्यों यूज़ करना है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। राइटिंग मोड क्या होता है, राइटिंग मोड को कैसे यूज़ करते हैं, राइटिंग मोड का बेनिफिट क्या है, और ब्लॉक और इनलाइन को क्यों यूज़ करना है जब हमारे पास मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम ऑलरेडी अवेलेबल है, या मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करने होंगे। अब हमने इंडिविजुअल वाला देख लिया, उसी तरह से जैसे मार्जिन एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है मार्जिन टॉप और लेफ्ट की, उसी तरह से हमारे पास मार्जिन इनलाइन भी एक प्रॉपर्टी है, सॉरी मार्जिन ब्लॉक भी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो शॉर्ट हैंड है। इस केस में आपको सिर्फ 20 पिक्सल्स डालना पड़ेगा और ये ऑटोमेटिकली टॉप और बॉटम पे ऐड कर देगा। और एडवांटेज इसमें भी वही रहेगा, यहाँ भी अगर आप राइटिंग मोड चेंज करोगे तो वो अकॉर्डिंगली उसको उसके मार्जिन को भी प्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये सब एडवांटेजेस होते हैं अपने मार्जिन ब्लॉक में और मार्जिन इनलाइन में। इनलाइन हमने लास्ट सेशन में देखा था, ब्लॉक हमने इसमें देख लिया। तो इससे अब आपको ये दोनों चीज़ में डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा कि दोनों का यूज़ कब और क्यों करना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग यूज़ कर लेते हैं, फिर हमारे को बाद में ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि टॉप बॉटम है ऑलरेडी, लेफ्ट राइट है, तो फिर हम क्यों इसको बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो बस उसका यही एडवांटेज है कि एक तो राइटिंग मोड है, बट जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट्स में इसको और इम्प्लीमेंट करते जाओगे तो काफ़ी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे उसमें एडवांटेजेस भी दिखेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे कंडीशंस चेंज होंगी वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाँ ये ऐसी कंडीशन है जहाँ हमें उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो वो जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करोगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो इस सेशन में मेनली हमने क्या देखा कि कैसे मार्जिन ब्लॉक का वर्क होता है, और मार्जिन ब्लॉक लेफ्ट राइट तो नहीं होता, यहाँ पे होता है मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट और मार्जिन ब्लॉक एंड। तो उसको कैसे यूज़ करते हैं ये भी अपन ने इस सेशन में डिस्कस कर लिया। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो
थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।